कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त है। हाई कोर्ट ने एमसीडी और पुलिस को फटकार लगाई है। एमसीडी ने कहा है ये एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। पुलिस की मिली भगत से गैर कानूनी निर्माण जारी है। अधिकारियों को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया जाता है, ये हाई कोर्ट ने एक सवाल उठाया है। एमसीडी ने जूनियर अधिकारियों पर एक्शन लिया। एमसीडी अधिकारी एसी दफ्तर से आखिर क्यों नहीं निकलते हैं, ये हाई कोर्ट ने तमाम टिप्पणी की है इस मामले में। एमसीडी ने जूनियर अधिकारियों पर तो एक्शन ले लिया। यहां पर हाई कोर्ट का रुख था कि आखिर सीनियर अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ क्यों ना हो। अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। पुलिस की मिलीभगत से गैर कानूनी निर्माण हो रहा है। यानी जो निर्माण, जितने भी गैर कानूनी मामला सामने आया है, जितनी भी ये लाइब्रेरी की घटना हुई है, आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई थी, उसके बाद से ये पूरा मामला गर्म है और अब लगातार एमसीडी भी एक्शन में नजर आ रही है। एमसीडी जितने भी निर्माण हैं इस तरह के, जो बिना परमिशन के बनाए गए हैं या गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, उनको अब बुलडोज़र कार्रवाई उन पर जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पहले एमसीडी के अधिकारी कहां थे। उधर दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद छात्रों में काफी गुस्सा है। लगातार चौथे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इंसाफ मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा, ये प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है। दिल्ली में एमसीडी ने 30 कोचिंग सेंटर सील किए हैं। बेसमेंट में क्लास चलाने वाले कई कोचिंग्स को नोटिस भी एमसीडी की तरफ से भेजा गया। उधर छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर दोषियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है ज़रिए हो सकते हैं, या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज ए स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज़ पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटस जो है अभी तक हम लोगों को पूरा नहीं मिला है। पुलिस ने हमें ये कहा था कि इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक लाइफ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे, और खासकर स्कूल के बच्चों के लिए तो हम नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोटेस्ट का जो है पर्पस वो उनके लिए हानिकारक रहेगा। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक स्कूल के बच्चों का आने या जाने का टाइम है तब तक के लिए हमारा गेट ओपन रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको दोबारा बंद करेंगे। वैसे योगी आदित्य इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कहाँ कहाँ ये धरने पर बैठे हैं स्टूडेंट्स और क्या क्या मांगे इनकी हैं? आज मैं बताऊं आपको कि ये जिस तरीके से घटना हुई, घटना मुख्यतः राजेंद्र नगर जो जगह है जहाँ पर लोग जो है बच्चे वहीं पे बैठे हैं। करोल बाग पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, उसके बाद मुखर्जी नगर में भी चल रहा है, कहीं नेहरू विहार में भी इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ छात्रों के एजुकेशन के लिए जो हब बनाए गए हैं उन सब जगह पे बच्चे बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मुख्यतः कुछ मांगे ऐसी हैं, जैसे उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा जो है, जो जिनकी जिस वक्त घटना हुई थी बेसमेंट में 35 से 40 बच्चे थे, लेकिन जो एम्बुलेंस आई थी रेस्क्यू करने के लिए वो 9 थे। तो उनका ये तर्क है कि 9 एम्बुलेंस क्यों आए थे। आप बता रहे 3 की मौत हुई थी, 9 एम्बुलेंस आने का क्या कारण है, यानी कि आप मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं, ऐसा कहना है छात्रों का। उसी के साथ में जो मुआवजे की राशि है, जो मुआवजे की राशि है वो 2 करोड़ रुपए तक की मांग कर रहे हैं। जी जी 2 करोड़ जो रुपए हैं, 2 करोड़ की जो राशि है
वो राशि मांग कर रहे हैं। साथ ही इस तरीके की जो घटना है उस घटना पे परमानेंट रोक लगाई जाए ताकि इस तरह घटना दोबारा ना हो, उसके लिए कोशिश की जा रही है कि इस पे की जाए और एलजी से मिलकर के या एमसीडी के अधिकारी से मिलकर के या नेताओं से मिलकर के इस बारे में किया जाए। जैसे आज हाईकोर्ट की गया कि इस घटना के पीछे एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर में क्या कार्यवाही का एमसीडी के जो सीनियर ऑफिसर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब उस वक्त गाड़ी जा रही थी सड़क के ऊपर में हाईकोर्ट ने बड़े सख्ती को कहा है कि उनको उठा लिया है, उस गाड़ी वाले को उठा लिया, ये गाड़ी को सील कर दिया, ये हास्यास्पद है। यहाँ तक कि जो है गई है। तो सरकार की जो 2-3-4 डिमांडें हैं वहाँ उन से आंकड़े पेश करना, जो किसी की मौत हुई है उस परमानेंट ताकि इस तरीके के जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, और साथ ही बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है जो छात्रों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके ऊपर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी डिमांड जो मुख्यतः छात्र कर रहे हैं। जी, कोई अधिकारी मिलने आया, कोई आश्वासन को दिया किसी ने? अभी छात्र 1 बजे मीटिंग होगी आतिशी समेत और जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और एलजी से भी मिलने की बात हुई थी, लेकिन छात्रों से अभी डिस्कशन अभी नहीं हो पाई है जिससे ये साफ हो पाए कि किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात पे अड़े हुए हैं क्योंकि इनकी शुरुआत से ही राजनीतिक व्यक्ति हैं या कोई ऑफिसर हैं वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, घटना की जितने के लिए हमसे नहीं आए हैं। तो बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर चालू है। कब तक ये धरना, क्योंकि आज उन्होंने कहा है सुबह में कि जब तक हमसे अधिकारी नहीं मिलेंगे और हमारे साथ में पुख्ता कोई ऐसी बातचीत नहीं करेंगे जिससे ये साबित हो पाए कि आप हमारे पक्ष में या हमारे लिए आप काम करेंगे, हमारे हित में काम करेंगे, तब तक धरना से नहीं उठेंगे, ये छात्रों का कहना है। तो बातचीत लगातार चल रही है, जिस तरीके से हाईकोर्ट में बात चली है, तो हो सकता है कि आज कुछ डिस्कशन और आगे बढ़े, क्योंकि हाईकोर्ट बहुत सख्त थी एमसीडी के ऊपर में भी, और जो ऑफिसर थे उनकी तय करने की बात की है। तो छात्रों के साथ हो सकता है शाम तक कुछ बातचीत हो और शाम तक कुछ कंक्लूजन आए, क्या बातें कही जा रही हैं, या जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थानों के अंदर जो था कि हमने एक आंकड़ा पेश किया उन्होंने कि हमने बहुत सारे कोचिंग संस्थान बैन भी किया है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन पे हमने अभी बीते दिनों वहां पे जितने अतिक्रमण हुए थे, क्योंकि जो सड़क सबसे मुख्यतः जो पानी जब स्थिति उत्पन्न होने का कारण ये पूरा का पूरा जो सड़क था जहाँ पे नाली है या नाली का जो छेद जहाँ से पानी बहता है वो अतिक्रमण कर दिया गया था, जिससे पानी